धन्यकार जी महापुरुषों बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही खूबसूरत संदेश है। दास निवेदन करता है कि आप इसको पूरा सुने, ध्यान से सुने। आपको ये विचार और संदेश बहुत पसंद आएंगे। दास निवेदन कर रहा है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हरदेव वाणी में एक शब्द आता है, पृष्ठ 28 है। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। महापुरुषों, एक जो भक्त है उसके भक्त में एक शिष्य के जो एक शिष्य है, भक्त है गुरु का, तो उसके एक मन में एक श्रद्धा है और समर्पण वाली भावना। जब ये दोनों श्रद्धा और समर्पण वाली भावना हमारे मन में होगी, शिष्य के मन में होगी, भक्त के मन में होगी, तो सदा वह गुरु के चरण की कमल की वंदना करता रहेगा, गुरु का नाम जपता रहेगा, गुरु का हुक्म मानता रहेगा, गुरु का हर आदेश मानते हुए सत्संग सेवा सुमिरन करता रहेगा और अपने जीवन को भी निखारता रहेगा। महापुरुषों, यहाँ हम बात समर्पण और श्रद्धा की हो रही है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भक्ति है और जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति है। हम भक्ति से ही परमात्मा को रिझा सकते हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। समर्पण भाव, समर्पण हमें करना है कहीं का, अहंकार का, नफरत का, वैर का, ईर्ष्या का। ये हमारे दुश्मन हैं, इसका हमें समर्पण मिट जाना है, एकदम खो जाना है। हमें तो बस सिर्फ गुरु की बात माननी है। हम गुरु के शिष्य हैं, गुरु के भक्त हैं। हमें गुरु का आदेश मानना है, गुरु के वचनों पर चलना है। महापुरुषों, शिष्य सदा गुरु के चरण कमल की वंदना, गुरु की वंदना करता रहता है, गुरु की गुणगान ही करता है। एक भक्त के लिए गुरु से बड़ा कोई कार्य नहीं, गुरु से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। गुरु है तो शिष्य की भी अगर गुरु है तो शिष्य का भी मान है, वरना शिष्य भी कुछ नहीं। अगर हमें कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो गुरु के चरण में हमें, शरण में हमें रहना होगा। गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है, आनंद से जो आनंद मिलता होता परमानंद है। महापुरुषों, दूसरी यहाँ पर लाइन में, यहाँ अगली लाइन में, गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। वो गुरु की जो चरण है उसकी जो वंदना हम गुरु की करते हैं, गुरु के चरणों की वंदना हम करते हैं, तो जो उसका नित्य जो आनंद है वो बरसता रहता है, नित्य बरसता है। आनंद है परमात्मा। इस आनंद में, आनंद से भी एक परमानंद की बात आ रही है। परमानंद यानी कि परमात्मा का आनंद, आनंद से जो आनंद मिलता है परमानंद है, परमात्मा का आनंद है। परमात्मा की भक्ति में जो लीन रहते हैं वो आनंद है। हमें आनंद से आनंद जो मिलता वो परमानंद आनंद है, परमात्मा का आनंद है, परमात्मा का सुख है। गुरु चरणों की वंदना, हम ये जो लाइन आ रही है, नित्य बरसता आनंद है। गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है। गुरु के चरणों में जो रहता है नित्य आनंद उसके बरसता रहता है, और जो आनंद मिलता है वह आनंद से भी परमानंद हो जाता है।
गुरु चरणों की वंदना से सुख मन में समाते हैं। बंद पड़े थे जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं। अब देखो अगली लाइन में भी यही बात आ रही है। गुरु चरणों की वंदना से सुख मन में समाते हैं। सुख मन को शांति मिलता ही है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम किसी के बारे में गलत ख्याल नहीं करते और ना ही मन में हमारे अपने लिए भी कोई बुरे ख्याल आते हैं। और जब नहीं आते तो ये मन फिर सुख हो जाता है, आनंद मिलता है इसको। हम कैसी भी परिस्थिति हो, हम उसमें जब खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो ये दिल में सुख समाते हैं। बंद पड़े थे जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं। फिर हर जब गुरु के इसकी हम वंदना, चरणों की वंदना करते हैं तो मन में सुख और शांति समृद्धि हमारे आती है। और उसमें और फिर दूसरी बात ये भी है कि बंद पड़े थे जो किस्मत के द्वार सभी खुल जाते हैं। जो बंद हैं किस्मत के द्वार वे सभी खुल जाते हैं और जो नहीं, जो कर रहे हैं उनके भी खुल जाएंगे। तो महापुरुषों, हम जो बस गुरु के शिष्य बन के रहें, गुरु के दास बन कर रहें। जो गुरु की चरण की कमल हम भक्त वंदना करता है उसे सारे सुख प्राप्त होते हैं। यही अवतार वाणी में आ रही हैं, जहाँ हम समर्पण होकर रहें और श्रद्धा समर्पण हमारे मन में हो, तभी से ये सारी शुरुआत होती है। और अगर श्रद्धा और समर्पण हमारे अंदर नहीं है तो महापुरुषों कोई भी बात बनने वाली नहीं है। धन धन हो जाता है गुरु सिख को शीश झुकाने से। तन पुलकित मन पुलकित होता गुरु की कृपा पाने से। जब हमारे मन में सुख और शांति हो जाती है तो जो गुरु सिख है वह धन धन हो जाता है। शीश झुकाने से इसके खुशियाँ उसे मिल जाती हैं। वह गुरु सिख एक गुरु के सिख बनकर रहता है और गुरु की वंदना करता है, गुरु का आदर सम्मान करता है, गुरु के हुक्म को जो मानता है और अब समर्पण होकर जो शीश गुरु को झुकाता है तो वह धन धन हो जाता है। तन पुलकित मन पुलकित गुरु की कृपा पाने से, तो मन भी पुलकित हो जाता है। गुरु की कृपा पाने से मन भी और तन भी, दोनों की यहाँ बात हो रही है। तो महापुरुषों आखिर लाइन में कह रहे हैं, गुरु सिख है संतान गुरु की, गुरु है पिता गुरु माता है, कहे हरदेव अटूट सा ये शिष्य गुरु का नाता है। महापुरुषों बहुत ही सुंदर गुरु और सिख का जो रिश्ता है बहुत ही अटूट है, बहुत ही पवित्र भी है, अटूट बंधन है। महापुरुषों शिष्य और जन्मों जन्मों तक, अगले जन्म, कई जन्म, करोड़ों जन्म, किसी कोई भी हो, बचपन से हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम गुरु की वंदना में अगर हम जो रिश्ता है उसे बनाए रखें तो सारे सुख प्राप्त होंगे, सारी खुशियाँ मिलेगी, मन को शांति मिलेगी और हमारे किस्मत के जो द्वार हैं वे भी खुल जाएंगे। तो महापुरुषों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।